ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। 12th क्लास के अंदर आइसोमेरिज्म चल रहा है हमारा, ठीक है। और आइसोमेरिज्म के अंदर हमारा चल रहा है ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म पूरा हो चुका है। आज हम करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता, जो कि दूसरा प्रकार है समावयवता का। हमने पहले किया हुआ है। समावयवता के दो भाग थे, एक तो था ज्यामितीय समावयवता और दूसरा हमारा था प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, तो ज्यामितीय समावयवता हम कर चुके हैं। ज्यामितीय समावयवता हमने दो के लिए देखी है, समन्वय संख्या 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, और CN कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। किस प्रकार से व्यक्त की जाती है, कितने प्रकार हैं, वो सब हमने देख लिया है। तो आज हम देखेंगे प्रकाशिक समावयवता। और प्रकाशिक समावयवता जो है ये कितने प्रकार की होती है, किन किन यौगिकों या संकुलों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है और किस प्रकार से इसको समझाया जाता है। ठीक है, चलो प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, देखो प्रकाशिक समावयवता से मतलब क्या है। हम कहेंगे कि वे संकुल यौगिक या वे उपसय संयोजी यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं या दाईं ओर घूर्णित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बाईं या दाईं ओर घूर्णित कर देते हैं, तो उसे हम क्या है, प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। और इसके इस गुण को प्रकाशिक समावयव। तो देखो डेफिनेशन हम लिख देते हैं। वे संकुल यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं या दाईं ओर घूर्णित कर देते हैं, यानी घुमा देते हैं। घूर्णित कर देते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। तो देखो हमारे पास एक कंसेप्ट आ गया, एक स्टेटमेंट आ गया कि प्रकाशिक समावयवता किसे कहेंगे। तो हम कह सकते हैं वे संकुल यौगिक, या इसकी जगह आप उपसय संयोजी यौगिक ले सकते हो, जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं या दाईं ओर घुमा देते हैं, लेफ्ट या राइट साइड में रोटेट कर देते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। और इनका ये जो गुण है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक समावयवता। इनके इस गुणधर्म को ही प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास प्रकाशिक समावयवता का जो है कंसेप्ट आ चुका है। वे संकुल यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं या दाईं ओर, लेफ्ट या राइट, घूर्णित कर देते हैं यानी कि घुमा देते हैं,
प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। और इनका ये जो गुण है इसे ही हम प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। ठीक है। अब देखो, जिस तरह से ज्यामितीय समावयवता समन्वय संख्या 4 के लिए थी, 6 के लिए थी, तो इसके अंदर भी समन्वय संख्या 4 व 6 दोनों प्रकार के जो संकुल हैं वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम देख रहे हैं समन्वय संख्या 4 के प्रकाशिक समावयवी। समन्वय संख्या 4 हेतु, या के लिए कर दो इसको, समन्वय संख्या 4 के लिए प्रकाशिक समावयवी। ठीक है। तो देखो, मेन हमें ध्यान रखना है समन्वय संख्या 4 होगी संकुल में, और उसके लिए जो प्रकाशिक समावयवी वो किस प्रकार से हो सकता है। तो देखो, यहाँ पर ध्यान रखना है, सेंट्रल मैटम एटम के साथ असममित द्विदंतुक लिगैंड प्रेजेंट होगा तो वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। यानी कि हम ये लिख सकते हैं MAB का होल ट्वाइस, MAB का होल ट्वाइस। AB का मतलब यहाँ पर क्या है, असममित द्विदंतुक लिगैंड है। ये कैसा है, असममित द्विदंतुक लिगैंड, क्योंकि 2 लिगैंड है AB का होल ट्वाइस, तो यहाँ पर समन्वय संख्या 4 होनी चाहिए, यानी धातु के साथ 4 उपसय संयोजी बंध बनने चाहिए। तो वो तभी बन सकते हैं जब ये AB द्विदंतुक लिगैंड हो। तो हम दिखा सकते हैं AB = असममित द्विदंतुक लिगैंड। ठीक है। इसका प्रॉपर एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम ले सकते हैं NI, निकल ले लिया, और ग्लाइसिनेटो GLY का होल ट्वाइस। ग्लाइसिनेटो निकल के साथ है, तो देखो ग्लाइसिनेटो क्या होता है, GLY का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है CH2COO- और NH2। ये ग्लाइसिनेटो होता है, सूत्र ग्लाइसिनेटो का। तो यहाँ पर देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें निकिल की, तो ऑक्सीकरण अंक क्या आ जाएगा, क्योंकि इसके सूत्र से पता चल रहा है 1 माइनस आवेश है इसके ऊपर, तो 2 के ऊपर कितना हुआ, -2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x - 2 = 0, तो x +2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर इसका नाम लिखें तो नाम क्या हो जाएगा, देखो निकिल है, ग्लाइसिनेटो है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, उदासीन है, तो देखो डाईग्लाइसिनेटो इसका नाम हो जाएगा, IUPAC नाम। डाईग्लाइसिनेटो, 2 है तो डाई लगा दिया, ग्लाइसिनेटो। निकेल है तो निकलेट नहीं लगाएंगे क्योंकि न्यूट्रल है, तो निकेल सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हमने इसके बारे में किया कि समन्वय संख्या 4 के लिए MAB का होल ट्वाइस, जहाँ पर ये केंद्रीय धातु है M, और AB जो है असममित द्विदंतुक लिगैंड है। इसका उदाहरण लिया हमने अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो NI निकल धातु हो गया, GLY लिगैंड हो गया। ग्लाइसिनेटो क्या है, द्विदंतुक लिगैंड है। कैसा है, द्विदंतुक लिगैंड है। ठीक है, अब ये ग्लाइसिनेटो जो है द्विदंतुक लिगैंड हो गया यहाँ पे। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। अगर इसके अंदर हमें क्या है, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करनी है। क्या करनी है, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए हमें D और L रूप बनाने होंगे। क्या करना होगा, D और L रूप।
डी तथा एल रूप। ठीक है, डी को हम कहते हैं दक्षिणावर्त, यानी जब समतल ध्रुवित प्रकाश का तल दाईं ओर घूमता है तो दक्षिणावर्त रूप बनता है, डी रूप कहते हैं उसको। और जब वामावर्त घूमता है तो उसको हम वामावर्त, और ये होता है बाईं ओर जब प्रकाश का तल घूमता है, और ये होगा दाईं ओर। किधर जाएगा? दाईं ओर जाएगा, तो ये होगा। ठीक है, चलो बनाते हैं इसके डी और एल रूप। चलो अब हम डी और एल रूप बनाते हैं। तो देखो एग्जाम्पल है हमारा MAA का होल ट्वाइस, यानी एक द्विदंतुक लिगेंड है और वो भी असममित है। कैसा है? असममित द्विदंतुक लिगेंड है। तो आपको क्या करना है, इसमें प्रॉपर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं निकेल वाला NiGly का होल ट्वाइस, निकल के साथ ग्लाइसिनेट होगा। तो देखो मैं इधर बना देता हूँ दोनों रूप जो हैं डी और एल। जैसे अपन ने ये किया Ni, यहाँ पर हमने जोड़ दिया Gly, इसके साथ द्विदंतुक लिगेंड है तो दोनों अलग अलग हैं, एक तरफ ऑक्सीजन देगा और एक तरफ NH2 देगा। ठीक, दूसरी तरफ आपको क्या करना है, यहाँ भी Gly, क्योंकि Gly का होल ट्वाइस है, और इसको ऐसे। तो देखो मैंने खुद एक तरफ छोटा बनाया है, ये जो गोला टाइप में है Gly के साथ, और एक तरफ बड़ा बनाया है, क्योंकि जब दर्पण प्रतिबिंब रखेंगे तो सपोज हमने कहा ये इसका डी रूप है। क्या है? डी रूप। तो इसका एल रूप बनेगा, तो आपने सपोज यहाँ पर क्या किया, दर्पण प्रतिबिंब रख दिया, और यहाँ पर जब दर्पण प्रतिबिंब रख दिया, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, या फिर हम इसको उसके रूप में दिखा देते हैं। ये दर्पण है, तो दर्पण रख दिया है हमने, तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा बिल्कुल इसका जस्ट। जैसे ये हाथ यूँ है तो आपको ये जो है इस तरह से दिखेगा इधर। ठीक है, यूँ हाथ है सामने, तो शीशा अगर हम उसके सामने रखेंगे तो शीशे के सामने वो इस तरह से बनेगा, यानी अंगूठा जो है राइट साइड में चला जाएगा। तो ये बड़ा वाला भाग इधर आ जाएगा यहाँ पे, और छोटा वाला भाग उधर चला जाएगा, घूम जाएगा। जैसे ये है, अभी मारकर इसकी नॉब जो है इधर की तरफ है। ठीक है, तो इसको क्या है, इस तरह करेंगे तो नॉब इधर आ जाएगी और इसका बैक साइड आगे चला जाएगा। तो देखो इधर की तरफ Ni के साथ बड़ा हिस्सा आ जाएगा Gly का। ये जगह कम है थोड़ी सी, ये बड़ा, और इधर की तरफ जो है Gly का छोटा हिस्सा। ये तो इस तरह से हमने देख रहे हैं कि दर्पण प्रतिबिंब जो है एल रूप जो आया है वो इसका मिरर इमेज है और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये छोटा भाग उधर चला जाएगा सामने और बड़ा भाग इधर रह जाएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये हाथ है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, अब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो इसका अंगूठा इधर की तरफ चला जाएगा और इधर की तरफ चला जाएगा, मतलब इस तरह से है। तो ये दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पाएंगे, एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, समन्वय संख्या 4 के लिए प्रकाशिक समावयवी बन जाएंगे डी और एल रूप। ये डी रूप है तो इसके सामने जो मिरर इमेज बनेगा वो एल रूप होगा। अगर यहाँ एल रूप है तो इधर डी रूप का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्लाइसिनेट हो, जो कि एक द्विदंतुक असममित लिगेंड होता है।
ठीक है। ये ग्लाइसिनेटो का फॉर्मूला हमने बता रखा है, आप उसको भी जोड़ सकते हो, मैंने आपको अभी बताया था ग्लाइसिनेटो का CH2 COO- और NH2। द्विदंतुक एक में ये ऑक्सीजन देता है और एक में नाइट्रोजन देता है, ठीक है। ये आप दिखा भी सकते हो। अब ये जब दिखाओ तो ध्यान रखना कि ये जैसे यहाँ पर C डुअल बॉन्ड और ये है, तो दूसरी तरफ फिर उसका उल्टा अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखो अब हम देखते हैं समन्वय संख्या 6 के लिए। समन्वय संख्या 6 के लिए प्रकाशिक समावयवी। ठीक है, देखो समन्वय संख्या 6 के लिए प्रकाशिक समावयवी कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहला हम देखते हैं, पहला प्रकार समन्वय संख्या 6 के लिए, तो हम लेते हैं MAA का होल थ्राइस प्लस, यानी AA यहाँ पर सममित द्विदंतुक लिगैंड है। AA इज इक्वल टू सममित द्विदंतुक लिगैंड, ठीक है। AA का मतलब सममित द्विदंतुक लिगैंड है, और इसको हम प्रॉपर एग्जाम्पल के अंदर लें तो हम ले सकते हैं कोबाल्ट En का होल थ्राइस, ये प्लस का 3 आएगा, सॉरी प्लस नहीं, हाँ सही है, प्लस का 3, और इस पे भी प्लस का 3, क्योंकि En तो न्यूट्रल लिगैंड है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर सीधा यही हो जाएगा। तो देखो ऑक्सीकरण अंक की बात करें तो +3 आ जाएगा इसका। इसके नाम की बात करें तो क्या लिखेंगे, ट्रिस, 3 है En, तो नाम हो जाएगा ट्रिस इथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। प्लस है तो 8 नहीं लगाना है, कोबाल्ट थर्ड आयन, कोबाल्ट थर्ड आयन। आयन क्यों लगाया, क्योंकि इसके ऊपर +3 आवेश है, ठीक है। तो नाम तो फटाक से आ जाना चाहिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है हमने। अब उसके बाद नेक्स्ट चलें, इसके समावयवियों की बात करें तो देखो COEN का होल ट्वाइस यानी MAA का होल ट्वाइस है, तो इसके क्या है D और L रूप बन जाएंगे। तो कैसे बनेंगे, चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने ले लिया कोबाल्ट, ठीक है, ये हो गया। अब देखो En है, तो En क्या है, द्विदंतुक लिगैंड है, तो 2 उपसह संयोजी बंध बनाएगा। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, En हमारा होता है En इज इक्वल टू CH2 NH2 और CH2 NH2, यही होता है एथिलीन डाइएमीन। तो यहाँ ये नाइट्रोजन दे रहा है, इधर ये नाइट्रोजन दे रहा है, तो मैं यहाँ En लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि संरचना बड़ी हो जाएंगी अगर हम पूरी संरचना ये बनाएंगे तो इसकी जगह En ही लिख रहा हूँ। तो देखो एक En तो यहाँ जुड़ गया इसके साथ, 2 बंध बना लिए उपसे संयोजी। एक En जो है इधर जुड़ गया इसके साथ, और एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया, और दूसरा En यहाँ पे जुड़ गया, ये और ये, ठीक है। तो 6 उपसह संयोजी बंध बने, 2 इसने बनाए, 2 इसने और 2 इसने, 6 हो गए। अब यदि हम इसका मिरर इमेज बनाएं, ये तो हमारा जैसे आपने कहा ये डी रूप हो गया, कौन सा हो गया, डी रूप हो गया, दक्षिणावर्त है। तो दर्पण के सामने ध्यान रखना है क्या होगा कि ये जो हिस्सा है नॉब सामने की तरफ है, तो नॉब इधर रह जाएगी, यूँ घूम जाएगा। सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये जो संरचना है इसको यूँ घुमा देना है, तो ये सामने चला जाएगा और ये पीछे की तरफ रह जाएगा। तो देखो यहाँ पे CO
देखो ये जो है ये सामने पहुंचा देना है, ई एन यहाँ आ गया, ये दो द्विबंध बन गए। ये जो है पीछे की तरफ रह जाएंगे, तो ई एन यहाँ पर ये इस तरह से, और दूसरा ई एन जो है यहाँ आ जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है, तो कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसको घुमाया है, यूं किया है, हाथ यूं था, इसको यूं कर दिया, अंगूठा सामने की तरफ पहुंचा दिया, तो ये पीछे की तरफ रह जाएंगे दोनों हिस्से, और ये सामने चला जाएगा। तो ये आपका जो है एल रूप बन जाएगा। कौन सा? एल रूप का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो एम ए का होल थ्राइस प्लस 3 वाले संकुल जो हैं वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि डी और एल रूप का निर्माण करते हैं, जैसे कि ये हुआ। ठीक, नाम, ऑक्सीकरण अंक सब हमने कर लिया है। अगला देखते हैं प्रकार इसके अंदर समन्वय संख्या 6 के लिए। देखो दूसरा जो है समन्वय संख्या 6 के लिए ये भी पॉसिबल है। इस प्रकार के भी संकुल यौगिक प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। एम ए का होल ट्वाइस Cl2 प्लस, ठीक है। इसके बाद अगर प्रॉपर एग्जाम्पल लें तो हम ले सकते हैं कोबाल्ट। ए का होल ट्वाइस आपको फिर से याद रखना है, ए का होल ट्वाइस आपका सममित लिगेंड हो गया। ठीक है, सममित का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो समान है, दोनों ही नाइट्रोजन है इलेक्ट्रॉन देने वाले, इसलिए ये सममित लिगेंड है। ठीक, कोबाल्ट। उसके बाद ए का होल ट्वाइस मैंने ले लिया En का होल ट्वाइस Cl2 प्लस, ये एक प्रॉपर एग्जाम्पल बन गया। इस प्रॉपर एग्जाम्पल के अंदर अगर ऑक्सीकरण अंक की बात करें कोबाल्ट की, तो देखो यहाँ पर x-2 और प्लस बराबर के बाद में है, तो ये माइनस भी प्लस हो जाएगा सामने जाके, तो x = +3 आ जाएगा ऑक्सीकरण अंक। ठीक है, इसका नाम लिखें तो देखो इथिलीन डाइएमीन ई और क्लोरो सी, सी पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकली, तो नाम क्या हो जाएगा IUPAC नाम। इसका IUPAC नाम हो जाएगा डाइक्लोरो बिस, क्योंकि लिगेंड में इथिलीन में ऑलरेडी आ रहा है, बिस इथिलीन डाइएमीन, बिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, कोबाल्ट थर्ड आयन, क्योंकि चार्ज है ऊपर तो आयन लगा देंगे, थर्ड इसका ऑक्सीकरण अंक है, ये नाम हो जाएगा। अब बात की जाए सममित द्विदंतुक लिगेंड। ठीक है, अब देखो इसकी बात की जाए तो ये किस तरह से बनेगा। देखो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसके समपक्ष और विपक्ष दो रूप बनेंगे, हमने ज्यामितीय समावयवता में पढ़ा है। तो इसका जो समपक्ष रूप होगा क्या होगा, समपक्ष रूप वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा, विपक्ष रूप जो है वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। पहले मैं बना देता हूँ दोनों समपक्ष और विपक्ष M के रूप में। देखो ठीक है, अब देखो यहाँ पर Cl और Cl ये विपक्ष हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा En और इधर भी En। ठीक, अब देखो इसके अंदर सममित तल उपस्थित है। क्या है? सममित तल। अगर हम इसको यहाँ से काटें तो ये दो समान भागों में कट जाएगा, इधर भी Cl है इधर भी Cl है, यहाँ भी En आ रहा है आधा आधा, यहाँ भी आधा आधा आ रहा है। ठीक है, अगर इसको ऐसे काटा जाए तो भी ये दो भागों में कट जाएगा, क्योंकि इधर एक En Cl आ रहा है, इधर भी एक En और Cl आ रहा है। तो इसका मतलब जो इसका समपक्ष रूप है, सॉरी विपक्ष, कौन सा विपक्ष रूप है, वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसमें सममित तल उपस्थित रहता है। तो इसका कौन सा रूप करेगा प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित? समपक्ष रूप करेगा। ये विपक्ष है क्योंकि Cl एक दूसरे के विपरीत आ रहे थे, कल हमने पढ़ा हुआ है। तो देखो इसका विपक्ष रूप जो है वो दर्शाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे नोट डाल के,
विपक्ष रूप प्रकाशिक अक्रिय होता है, प्रकाशिक अक्रिय होता है, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है विपक्ष रूप इसका। ठीक है, Ma का होल ट्वाइस Cl2 पूरे पर प्लस है, इसका जो विपक्ष रूप है वो प्रकाशिक अक्रिय होता है, यानी कि प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक, तो देखो इसके समकक्ष रूप के हम बनाते हैं D और L रूप। तो देखो इसका समकक्ष रूप क्या बनेगा, CO ठीक है। अब देखो यहाँ पर En का होल ट्वाइस, तो Cl जैसे हमने यहाँ कर दिया तो En यहाँ पर आ गया एक, और एक En यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा है, समकक्ष। समकक्ष कैसे पहचान की कि जो Cl2 है वो निकटतम स्थितियों पर है, एक दूसरे के निकटतम स्थितियों पर हैं, तो ये समकक्ष रूप होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, ये सपोज D रूप है, क्या है ये D रूप है इसका समकक्ष रूप का। तो इसका L रूप क्या बन जाएगा, मिरर इमेज, इसके सामने शीशा रख देंगे, दर्पण। तो दर्पण जब रख देंगे तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको यहाँ से राइट साइड घुमा देना है, तो ये यहीं रह जाएगा, ये सामने पहुँच जाएगा। तो इस तरह से कुछ संरचना आ जाएगी अपने पास। देखो En और ये यू घुमाएं यहाँ के यहाँ, तो ये Cl, ये Cl, ठीक है, और En आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको सामने की तरफ कर दिया, ये इस तरह से इसका L रूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, L रूप। ठीक, तो ये हो गया COEN का होल ट्वाइस Cl2 प्लस, यानी MAA का होल ट्वाइस Cl2 प्रकार के यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता। ठीक, और एक और देखते हैं, लास्ट तीसरा प्रकार इसके अंदर। देखो तीसरा और लास्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समन्वय संख्या 6 के लिए MAA B2C2, यानी ये एक दंतुक लिगेंड है B2 और ये C भी एक दंतुक लिगेंड है, और AA क्या है, सममित द्विदंतुक लिगेंड। AA सममित द्विदंतुक लिगेंड है, और B और C जो हैं वो एक दंतुक लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, प्रॉपर एग्जाम्पल की, तो हम ले लें यहाँ पर क्रोमियम, या आप कोबाल्ट लेके चल सकते हो जो लास्ट में हम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ले लिया EN, इथिलीन डाईएमीन वाला, केवल एक है, क्या है, केवल एक। उसके बाद B2 हमने ले लिया NH3 का होल ट्वाइस Cl2 प्लस, ये तीसरा प्रकार हो गया MAA B2C2। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, ध्यान रखना है, 2 और 2 4, और ये द्विदंतुक है तो 6। AA जो है ये द्विदंतुक लिगेंड है, 2 उपसे संयोजी बंध बनाएगा, 2 B2 बनाएंगे और 2 C2, तो 6 हो गए, 2 4 6। इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो देखो ये दोनों न्यूट्रल हैं, 0 होंगे, तो -2 और सामने प्लस है, तो -2 भी सामने जाकर प्लस हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इसका +3 हो जाएगा, +3। नाम की बात करें तो देखो इथिलीन डाईएमीन E आ रहा है, एमीन में A आ रहा है, क्लोरो में C आ रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकली एमीन पहले आता है, तो इसका नाम होगा डाईएमीन, डाईएमीन, डाईक्लोरो, डाईक्लोरो। उसके बाद इथिलीन डाईएमीन, एक ही है तो बिस्ट्रिस कुछ नहीं लगाएंगे, एथिलीन डाईएमीन। कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड आयन, आयन क्यों लगाया, बॉक्स के ऊपर प्लस है, ठीक है।
अब देखो इसके अंदर प्रकाशिक समावयवता की बात करें तो ये प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है डी और एल रूप का निर्माण करता है। तो देखो यहाँ पर हम करते हैं डी और एल रूप कैसे बनेगा। देखो CO ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हमें डी और एल बनाना है। तो देखो सपोज मैंने क्या किया, इधर की तरफ EN लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने NH3, यहाँ पे NH3, Cl Cl, ठीक है। इसमें कोई सममित तल उपस्थित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डी रूप हो जाएगा इसका, दक्षिणावर्त। और इसके सामने दर्पण रख दें, दर्पण रख देंगे तो कुछ नहीं, इसको यूं घुमा देना है तो ये पीछे रह जाएगा, ये सामने पहुंच जाएगा। तो CO क्या हो जाएगा, EN इधर आ गया और यहाँ पर क्या रह गया, ऊपर इधर NH3 Cl Cl, तो ये हो जाएगा इसका L रो, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा विस्तार से कि ये जो है प्रकाशिक समावयवता समन्वय संख्या 4 और 6 दोनों प्रकार के यौगिकों द्वारा दर्शाई जाती है। समन्वय संख्या 4 में असम्मित अगर द्विदंतुक लिगेंड है तो एक एग्जाम्पल से समझा है हमने, और समन्वय संख्या 6 के लिए 3 पॉसिबिलिटी हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं। M मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में फटाक से। पहला हमारा था MAA का होल थ्राइस +3, दूसरा था MAA का होल ट्वाइस Cl2 प्लस, और तीसरा आपके सामने लिखा हुआ है MAA B2C2, जिसके कि डी और एल रूप सामने बताए हुए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है समावयवता का टॉपिक ख़त्म होता है।